हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। तो देखते हैं इस वक्त डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी क्या बताना चाह रही है आपसे, क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी और फिर हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है। सो विल टेक सम कार्ड्स वन बाय वन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। जो भी व्यूवर्स चोजन वन हैं, जो भी व्यूवर ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन कनेक्शन में हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखिए, ये रीडिंग स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए डेडिकेटेड है, बट कई लोगों को पता नहीं होता है कि वो इस जर्नी का पार्ट है या नहीं है, कंफ्यूज होते हैं। बट उनकी जर्नी होती है, उनको पता है कि उन्हें साइन मिलते हैं, उनको पता है कि उनके पर्सन के साथ डिवाइन कनेक्शन है। तो अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्टली आपकी जर्नी ये है या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीएफ हर्ट है, ओके। डिवाइन फेमिनिन्स किस एनर्जी में है, और ये भी बता दूं कि डिवाइन फेमिनिन्स मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ एनर्जी है। और डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कौन होते हैं, ये काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट है, आप मेरे वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम, जो भी कार्मिक ट्विन फ्लेम सोलमेट लिखा हुआ प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। आप उसे सुनिए, जानिए और फिर जज कीजिए कि आपसे कितनी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं। अगर सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो आप इस कनेक्शन में हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी इस वक्त किस एनर्जी में है डिवाइन फेमिनिन्स? डेविल एनर्जी में है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रही हैं या उनके साथ टॉक्सिक बिहेव हो रहा है। मतलब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो ईगो से ऑपरेट कर रही हैं या किसी एडिक्शन में हैं, या आप कह सकती हैं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है आपका। गुस्सा बहुत जल्दी आ जा रहा है, लोअर वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं, शक की दिमाग है, बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है छोटी छोटी बातों पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है या रिलेशन है, या वो इस वक्त थर्ड पार्टी में होगा या होगी। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने डीएम से। तो ये एक सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपके अंदर वो डिवाइन गुण भी होना चाहिए कि आप अनकंडीशनल लव कर सकें, ठीक है। तो अगर आपकी अंदर ये पावर नहीं आएगी तो आपका यूनियन आप डिले करेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ जब आपके अंदर आने लगेंगी तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है हेरोफेंट। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं या ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये इस जर्नी में हैं, क्या इन्हें अपनी शादी को लेकर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या चोजन वन हैं तो इस जर्नी में आपको ज़ीरो एफर्ट डालना है। सब कुछ अपने समय पर डिवाइन खुद करते हैं। आपको बिलीव होना चाहिए और आपको अपने आप को सरेंडर करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं डीएफ हूँ और मेरे जो डीएम हैं वो भी शादीशुदा हैं या वो सिंगल हैं, और मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूँ? तो ये नहीं होता है डियर। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी डिवोर्स दे देंगे या किसी को भी छोड़ देंगे, तो वो आप अपना नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और वो भी बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और इस जर्नी में ये डिवाइन की जर्नी है तो इसमें डिवाइन ही एक्शन ले सकते हैं, मैं आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो यहाँ पर आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। अगर ये डिवाइन जर्नी है तो इसमें सब कुछ डिवाइन अपने आप करते हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने रीडिंग्स करी हुई हैं ट्विन फ्लेम्स की, और मैंने खुद नोटिस किया है कि उनके लाइफ से कार्मिक्स अपने आप रिलीज़ हो जाते हैं। मेरे सामने कुछ ऐसे रियल ट्विन फ्लेम्स रहे हैं
जिन्होंने मेरे से जब रीडिंग ली थी तब उनके लाइफ में कार्मिक्स थे, बट थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या किसी की वाइफ की डेथ हो गई, या उनके लाइफ से अचानक से कुछ ऐसे सिनेरियोज बने जिसमें कि उनके हस्बैंड ने या उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स दे दिया बिल्कुल से, मतलब वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। इवन कई लोग तो ऐसे थे जो कि सोलमेट के साथ मैरिड थे, मतलब वो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं किसी अदर कनेक्शन में हूँ लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ या मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, और वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। बट उनकी नहीं चली, वो तो डिवोर्स भी नहीं देना चाहते थे, बट उनकी नहीं चली। वो चीज़ें अपने आप घूम जाती हैं, 360 डिग्री चेंज हो जाता है। तो जिसका जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप होंगी, आपको इस चीज़ पे जोर नहीं देना है। कई लोग ऐसे भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने, स्पेशली फीमेल्स, कई ऐसी फीमेल्स मेरे पास आई हैं जिनको पछतावा था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, और अब उन्होंने जिसको डीएम समझा था वो डीएम ने उनको 1% भी रिस्पेक्ट नहीं किया। उसने कहा मुझसे पूछ के डिवोर्स दिया है, मैं कोई डीएम वीएम नहीं हूँ। और इवन कई लोगों को तो ये भी बोला गया कि तुम साइको हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, पागल खाने में चले जाओ। तो ऐसी गलती कभी ना करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने आप डिसीजंस लेते हैं बिना डिवाइन की परमिशन के। इस जर्नी में कुछ नहीं होता। या तो फिर आप अपने कार्मिक को डीएम समझ रहे हैं, जो कार्मिक आपको ट्रिगर करके चला जाएगा, पता चला अपना घर के ना घाट के। तो ऐसी गलती कई लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि मैं अगर मैरिड हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं अगर मैरिड हूँ तो क्या इस जर्नी के लिए मैं डिवोर्स दे दूँ या अपने हस्बैंड या वाइफ से डिटैच हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों की डीएफ की ये भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। इस जर्नी में आपका बस ही नहीं है, आपको सिर्फ डिवाइन को भजना है। डिवाइन के बारे में सोचिए, डिवाइन के बारे में अलाइनमेंट में रहिए, उनके मैसेजेस को पिक करिए, उनके मैसेजेस को डिकोड कीजिए। आप पर अलग काम होता है, उन पर अलग काम होता है, डीएम पर। तो आपको डीएम की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी चिंता कीजिए बस। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी डीएफ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस जर्नी में आने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। इस जर्नी में उनकी जो फेमिनिन एनर्जी थी उससे उन्होंने स्टार्ट किया था, बट अब उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस्ड है। काफ़ी हद तक आपने नेम फेम भी अर्न किया है, काफ़ी हद तक आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अर्न किया है, ग्राउंडेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मैच्योर बैलेंस्ड एनर्जी में। ओके कुछ डीएफ ऐसी भी हैं जिनकी एनर्जी में आ रहा है कि वो अवेकन है, ऐसा उनको फील तो होता है, बट उन्हें ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं तो अवेकन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, बट क्या मेरा डीएम अवेकन हो रहा है? क्या उसके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं? ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा डीएम अवेकन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है, तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ। डीएफ की अवेकनिंग और डीएम की अवेकनिंग पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, बट यहाँ पर भी आपको जवाब दे देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अवेकन हो चुके हैं बट आपके डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो पहला रीज़न या तो आप अभी तक अवेकन नहीं हैं, अभी आप पर और काम करना बाकी है। दूसरा रीज़न, जब आप सच में अवेकन होते हो या प्रोसेस चालू हो जाती है आपकी, तो साथ ही साथ आपके डीएम की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन शुरू हो जाते हैं। उनको वो तिलमिला उठते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आता उनके लाइफ में कैसा भूचाल आ गया है, और वो छटपटा कर आपके पास आते हैं। और तब आप उनको ये बताते हो कि यार मेरे लाइफ में भी ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, मैंने ऐसे ऐसे अपने आप को संभाला, और पॉसिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं या हमारे लाइफ में ये अवेकनिंग प्रोसेस है। या अगर आप ये नहीं भी बताते हो तो आप इन जनरल बता सकते हो कि ये अवेकनिंग प्रोसेस होता है, असेंशन प्रोसेस होता है, हमें कुछ गाइड किया जा रहा है। क्योंकि उनको नीड होती है उस समय उस गाइडेंस की, कि उनको समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ जाएं, कैसे करें, उनकी लाइफ में अचानक से कैसा भूचाल आ गया। तो एक्चुअली इस जर्नी का ये ख़ास बात है कि जैसे ही डीएम और डीएफ 3D में मिलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पहले डीएफ के लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हो ही गई रहती है, और मिलने के बाद और स्पीड तेज़ हो जाती है, और साथ ही साथ डीएम की एनर्जी में भी पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्ट्स आने लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका अगर पास्ट लाइफ कर्मा
बहुत ज़्यादा है, वो भी बैड कर्मा, तो इस लाइफ में इट विल टेक टाइम। कई बार तो पूरा जन्म लग जाता है और लोग हील करते रहते हैं अपने कर्मास को। सो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, अलाइनमेंट में रहेंगे, अपने आप को और अपने डीएम को पॉजिटिव अफर्मेशन से आगे बढ़ाएंगे इस जर्नी में, उतना अच्छा है आपके लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं डीएफ एनर्जी में कि मैं अवेकन तो हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट मेरे डीएम के अंदर तो कोई चेंजेस नज़र ही नहीं आ रहे। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनर बैलेंसिंग हो चुकी है, सोल मर्जिंग की एनर्जी है। आप और आपके डीएम दोनों की सोल मर्जिंग हो चुकी है। काफ़ी हद तक आप इस वक्त 5D में डील कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ 3D और 5D दोनों में। मतलब आप 3D में भले बात ना कर पाएँ, बट 5D में आप एक दूसरे की पूरी एनर्जी को पिक करते हैं। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो आपको पता चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो उनको पता चल रहा है। तो जब भी आपकी बात होगी तो आप शॉक हो जाएंगे। उनको वो सारी चीज़ें पता होंगी जो आपकी लाइफ में घटित हुई हैं, और आपको उनकी सारी एनर्जी पता होगी। जब आप डिस्कस करेंगे तो आप दोनों ही शॉक हो जाएंगे कि ये तुमको कैसे पता। ठीक है, कई बार तो ये भी होता है कि जो हेल्थ इशू उनको हुई है वही हेल्थ इशू आपको भी हो सकती है। इतनी एनर्जी आप लोग पिक कर लेते हैं। देन लास्ट कार्ड है यहाँ पर, कुछ डीएफ ऐसी हैं जिन्हें एक भ्रांति थी, एक कन्फ्यूजन था कि वो डिवाइन फेमिनिन है, बट जैसे ही उनको ये क्लियर हुआ कि नहीं वो तो किसी कार्मिक से डील कर रही हैं या कर रहे थे, तो अब वो मूव ऑन का सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पर्सन तो डीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएम वाली कोई क्वालिटीज़ दिख नहीं रही आपको। आपने काफ़ी टाइम दिया उनको, सालों दे दिए, बट आपको ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा जिससे कि आप ये समझ सकें कि आपका डीएम जो है वो अवेकन हो रहा है, या आपका डीएम आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वैल्यू कर रहा है, जिससे कि अब आपको ऐसा डिसीजन लेने का एनर्जी है कि अब मुझे इमोशनली विड्रॉ करना है, या अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये डीएफ की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी किस हद तक आपसे रेजोनेट की है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डीएफ के लिए विल टेक 2 कार्ड्स। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, और विल गेट 2 कार्ड्स फ्रॉम लव टैरो डेक ऑल्सो, कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त डीएम को लेकर। ओके, लव की वाइब्रेशन है, कमिटमेंट चाहते हैं आप, इस 3D में कमिटमेंट चाहते हैं। सेक्सुअली भी आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड हैं। सैक्रेड तो आप हैं ही, ऑलरेडी आपने अपने आप को काफ़ी अवेकन किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आप मेच्योरली डिवाइन के साथ, सोल मिशन के साथ आप लोग अलाइंड हैं। लेकिन साथ ही साथ फिज़िकली भी आप उनको अपना बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी, आप चाहते हैं कि इस 3D में भी आप परमानेंटली यूनाइट हो जाएं। आपकी जो वाइब्रेशन है वो लव की है, हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है लव की। तो यहाँ पर लव की एनर्जी है, मतलब काफ़ी जो फेमिनिन है वो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में है, जो कि उससे हाईएस्ट कोई वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती। इसके अलावा मर्कबा एक्टिवेशन की एनर्जी है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए रात को सोने के पहले, क्योंकि जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो कई बार नेगेटिविटी अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मटेरियल थिंग्स अपनी तरफ खींचने की, आकर्षित करने की बहुत कोशिश करती हैं। डिवाइन से जो आपका अलाइनमेंट है, माइंड बॉडी सोल, इससे ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको अपने आप को ग्राउंड ज़रूर करना है। इसके अलावा इंक्रीज़ योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है। आप वो लैंग्वेजेस भी सुन पाएंगे जो आम लोग नहीं सुन पाते। ये ट्विन फ्लेम्स की खास बात होती है। आप जानवरों की लैंग्वेजेस सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आप बर्ड्स की लैंग्वेज समझ पाएंगे, वो भी आपसे बात करेंगे। आपको अगल बगल के लोग पागल भी समझ सकते हैं, बट आप लिटरली उनकी बातें समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और आप उनके वर्ड्स को पहचान कर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंजल से जो भी बात करेंगे उसका रिप्लाई आपको तुरंत से मिलेगा। रात को आपने कुछ बोल के सोए, सुबह आपको उसका जवाब मिल गया होगा, एंड आप कई बार शॉक हो जाएंगे क्योंकि वो जो जवाब होगा वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप हायर फ्रिक्वेंसी में जाते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करने लगती हैं। तो ये डीएफ की एनर्जी है गाइस। आइए देखते हैं अब डीएम की एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके डीएम। आज मैं वीडियो डीपली बना रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल पाए।
कई लोग ने बोला है इनर वर्क कैसे करना है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी, 2-3 दिन के अंदर डाल दूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी इस वक्त? अभी भी कई लोगों के डीएम थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। ओके, अभी तक कर्मास हील नहीं हुए हैं, रिलीज़ नहीं हुए हैं। कुछ लोगों के डीएम जो हैं वो इमोशनली बिल्कुल स्टबर्न थे, मतलब उनके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन अब आपको आपके डीएम के अंदर ये चेंजेस दिखेंगे कि वो बड़े इमोशनल हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन साइड को आपके सामने रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको केयर दिखाना, नर्चर करना, जैसे एक माँ होती हैं उस तरह से वो नर्चर करना शुरू करते हैं जब वो असली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आते हैं। जब तक डिस्टॉर्टेड रहते हैं वो आपको हर्ट करेंगे, अपनी ज़ुबान से हर्ट करेंगे, अपनी हरकतों से हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे। वो इसलिए करते हैं ताकि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ भरी है वो आप बाहर निकालो, उसको पर्ज आउट करो, रिलीज़ करो, ठीक। और वो आपको ही मिरर करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उनको उनका मिरर दिखाओगे और वो आपको आपका मिरर दिखाएंगे। तो जब ये डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ होती हैं तो बड़ा बवाल मचता है एक दूसरे के बीच में। लेकिन कितना भी बवाल मचे, कितनी भी लड़ाइयाँ हों, कितने भी झगड़े हों, आप डिटैच नहीं हो पाते हैं। 50 गाली देकर भी वो बंदा चला जाएगा ना, तो वो 2 घंटे बाद वापस मैसेज करेगा कि चलो हो गया, खाना खा लो, पानी पी लो, चाय पी लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक इस जर्नी की ख़ास बात है। इस जर्नी में आप तोड़ नहीं सकते इस डोर को, चाहे कितनी भी बवाल मची हो आप लोगों के बीच में, ये डोर नहीं टूटने वाली। ये एक ही सोल है, कैसे आप अपनी सोल से कैसे दूर जा सकते हो? तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने बड़ा कोशिश किया है भागने का, तोड़ने का इस नॉट को। आपने भी कोशिश करी होगी कई बार कि छोड़ो, जाने दो, मेरे पास और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ या उनसे आगे बढ़ती हूँ रिश्ते में। बट ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अंत में उनको भी समझ में आ जाता है ये बात और आपको भी समझ में आ जाती है बात। और जब उनको समझ में आ जाती है तो वो एक ऐसे डीएम के रूप में आपके सामने आते हैं जो लोग विश करते हैं कि यार पति हो तो ऐसा हो या बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो, अदरवाइज़ ना हो। तो वैसे डीएम आपके बनकर आते हैं। तो यहाँ पर मून, चंद्रमा मन का कारक है और कुंडली में भी चंद्र की दशा और शुक्र की दशा या शुक्र की पोजीशन, चंद्र की पोजीशन से आपकी मैरिड लाइफ, आपका हार्मोनी देखा जाता है। सो यहाँ मून का कार्ड बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो मन से अब फेमिनिन साइड आपको दिखाएंगे, उनकी केयर, उनकी तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो गेट रेडी। इनको अपनी पास्ट की हुई गलतियों का एहसास भी हो रहा है। सो आपके डीएम जो हैं इस वक्त सफरिंग से गुजर रहे हैं, गिल्ट, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, किसी न किसी बात का स्ट्रेस है। या तो पास्ट में की गई गलतियों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अगर दूसरों की वजह से इन्होंने आपको, अपनी डीएफ को रिस्पेक्ट नहीं किया या आपकी डिसरिस्पेक्ट के अलावा आपको टॉर्चर किया, आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया, फिर भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, तो अब इनको अपनी ही किए हुए गलतियों पर पछतावा हो रहा है कि मैंने ये कैसे कर दिया, ठीक है, मैं कितना अजीब था। इनको अपनी ही इमेज से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वी हैव, आप में से कई लोगों के डीएम को आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, अट्रैक्शन हो रहा है। आपकी ऑरा इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि मतलब आपको मिल लें, आपसे बात कर लें, आपको देख लें और आपको प्रोटेक्ट कर लें पूरी दुनिया से, कोई आपसे बात ना करे। थोड़ा डोमिनेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि फायर एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, यहाँ पर यूनियन डेफिनेटली होना है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मैम क्या इस जर्नी में सबका यूनियन होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप मिले नहीं होते
अपने रियल ट्विन फ्लेम से, तो आप डिसाइड कर सकते थे कि नहीं, मैं इमेजिनरी ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन अगर आपने ट्विन फ्लेम से मिला है, मुलाकात हुई है, आपके ट्विन फ्लेम और आप एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पर आप इस धरती पर मिलने के लिए ही आए हैं। वो लोग नहीं मिल पाएंगे इस लाइफ में जो लोग इमेजिनरी में है, हवा में है सब कुछ, उनकी तरफ से कुछ है ही नहीं, सिर्फ वन साइडेड है। उन लोगों का मिलना इस लाइफ में मुश्किल है। लेकिन जिनकी तरफ से दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इमेजिनरी नहीं होता, मैग्नेटिक होता है। तो मिलने के बाद वो दूर नहीं रह सकते, ऐसे जैसे चुंबक नहीं चिपक जाता है। आपको भी ऑड लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बट यही एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा उनको फील हुआ है। आपने उनको जो जो गाइडेंस दी है वो चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं, तो ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। प्लस इंट्यूटिवली ये आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रियल लाइफ में अभी आपसे बात नहीं हो रही है तो बहुत जल्द यूनियन की वाइब्रेशन है। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या बताना चाहती है। चलिए 2 कार्ड इनके भी आ गए। 1111 की वाइब्रेशन है विद 77। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ये आज की रीडिंग का मेन मैसेज है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है 1111 विद एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो डेफिनेटली आपके डीएम के लिए सब कुछ पॉसिबल है और इस जर्नी में सब कुछ पॉसिबल है। मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस। आपके पर्सन को कुछ मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं और उनको भी साइंस दिए जा रहे हैं, बस उन्हें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हो सकता है उनको भी एंजल नंबर्स दिख रहे हों, उनको भी कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल रही है डिवाइन की तरफ से, ड्रीम्स के थ्रू या उनके कार्मिक्स के थ्रू। देन वी हैव क्रिएटिविटी। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अगर आप अवेकन फेमिनिन हैं तो यहाँ पर आपके और आपके डीएम के बीच में बहुत जल्द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की वाइब्रेशन है। आपके डीएम आपके साथ अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इनके लाइफ से जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे। मैं बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजिकली भी आप कैसे देख सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। वैसे तो देखिए ये जर्नी सिर्फ डिवाइन बताते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने अपनी रिसर्च की है, काफ़ी ट्रू ट्विन फ्लेम्स की जो रीडिंग करी है, मेरी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऐसे साइंस हैं वो मैं आपको ज़रूर थोड़ी बहुत बताऊंगी ताकि आप और भी हद तक जज कर सकें। बाकी मैंने ट्विन फ्लेम के वीडियो में काफ़ी हद तक चीज़ें बता रखी हैं, कुछ फिज़िकल साइंस भी बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। अगर आप अभी तक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हैं कि मेरा डीएम मुझसे बात नहीं करता, मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी को कब छोड़ेगा, कब मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो ये डीएम को पाने में आप डीले कर रहे हैं और आप खुद ही डीले कर रहे हैं, इसमें डीएम की कोई गलती नहीं है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर बहुत सारे डीएम जिनकी भी डीएफ अवेकन हैं, बैलेंस्ड हैं, अलाइनमेंट में हैं, उनके डीएम खुद वापस आकर सॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो मोस्ट प्रॉब्ली 7 आवर्स 7 डेज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 1 आवर 1 डे के अंदर डीएम की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, स्पेशली जो बचे हुए दिन हैं जुलाई मंथ के, क्योंकि 7 नंबर जुलाई का है, तो जुलाई मंथ में भी काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ सकते हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, रीडिंग पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।